गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे 2025 के लिए जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रही है, उस बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल साइंस की अपनी जो फर्स्ट बुक है, समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक का भैया अपने जो अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है वैश्वीकरण, या जिसको अपने ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इस चैप्टर के भैया अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपने ब्लूप्रिंट की बात करें भैया, इस चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिनमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके 1-1 अंक के और 1 क्वेश्चन होगा आपके 4 अंक का, मतलब बड़ा प्रश्न। और टोटल यह है चैप्टर कितने नंबर का है, आपके 6 नंबर का। तो देखो, इन 6 नंबर को भैया आप आसानी से कुछ क्वेश्चनों को याद करके आराम से आप इनको प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर मैं टोटल आपको 12 से 13 क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। बस आप तो इस चैप्टर से इन 13 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लो, इनके बाहर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, सबसे मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारक या कारण बताइए। इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन जो बहुत बार अपने एग्जाम में आ चुका है, 4 नंबर का। तो देखो, वैश्वीकरण क्या होता है भैया? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह है, और प्रवाह 4 प्रकार का होता है। प्रवाह व्यक्ति, विचार, वस्तु और पूंजी का हो सकता है। अर्थात व्यक्ति, विचार, वस्तु और पूंजी का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना या जाना ही क्या है? प्रवाह है। क्लियर है? फिर परिभाषा के तौर पर आप लिख देना कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वही क्या है? वैश्वीकरण है। समझ रहे हो? कारक या कारणों की बात करें भी, 4 कारक है। पहला है आपकी प्रौद्योगिकी। पहला कारक आपको क्या लिखना है? प्रौद्योगिकी। इसका आपको 4-5 लाइन में वर्णन करना है। फिर दूसरा लिख देना विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, ठीक है। तीसरा लिख देना आर्थिक प्रवाह में तीव्रता, और चौथा पॉइंट आप कर देना भैया इसमें साम्यवादी गुट का पतन। देखो, यहाँ पर भैया मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उनके आंसर मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है। अपने चैनल पे आप देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको सारे चैप्टर पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। सभी चैप्टर के मेरे नोट्स लिखाए हुए हैं, और जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके पास में लगभग के पास में मेरे नोट्स भी है, और मैं आंसर भी वही बता रहा हूँ जैसा मैंने नोट्स में लिखाया है। यहाँ पर सिर्फ मेरा मकसद है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो, एक चीज़ और बता दूं भैया, मैं 2 प्री बोर्ड पेपर में आपके ले चुका हूँ, एक फर्स्ट बुक का, एक सेकंड बुक का, ठीक है। एक प्री बोर्ड पेपर अपना और होगा। टोटल कितने प्री बोर्ड पेपर हो गए? 3। और हर चैप्टर के बता रहा हूँ मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जिन बच्चों ने ये तीनों प्री बोर्ड और मोस्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए, वह बच्चा आराम से 85 प्लस की स्कोरिंग पॉलिटिकल साइंस में कर जाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी 85 ही क्यों? देखो, मैं 85 कम से कम बता रहा हूं आपको। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनसे बाहर पेपर गया है। आप चाहे टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर सकते हो, मेरे सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, मेरे पेपर भी मिल जाएंगे। वहाँ से आप मिलान कर लो कि जो सर ने क्वेश्चन बताए हैं क्या वो आए हैं या नहीं आए हैं। 85 में कम से कम बता रहा हूँ, बाकी 99% पेपर जो है वो अपने क्वेश्चनों में से ही पुटअप होता है। कोई मानचित्र में जरा सी 19-20 हो सकती है, बाकी क्वेश्चन जो मैं बताऊँगा वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है भैया, छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब अपनाई? 1991 में। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी ना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है भैया, बड़ा क्वेश्चन आता है 4 अंक का, कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, कैसे स्पष्ट कीजिए।
देखो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, क्योंकि भैया इसके कई प्रभाव है, आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक भी है। तो जो 3 प्रभाव मैंने आपको लिखाए हैं ना, आयाम, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम, जिनका 4-4, 5-5 लाइन में मेरा वर्णन कराया हुआ है, वो आपको इस क्वेश्चन में करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि WSF क्या है, इसकी पहली बैठक कब और कहाँ हुई। तो देखो W का मतलब हो गया भैया वर्ल्ड, S का मतलब हो गया सोशल, F का मतलब हो गया फोरम, अर्थात विश्व सामाजिक मंच, ये हो गया इसका पूरा नाम WSF का, वर्ल्ड सोशल फोरम अर्थात विश्व सामाजिक मंच। अब है क्या, यह भैया नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक विश्वव्यापी मंच है। इसके अंतर्गत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता जो है वो सभी वैश्वीकरण की प्रक्रिया का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब इसमें पूछा है पहली बैठक कब और कहाँ हुई, तो पहली बैठक हुई थी भैया 2001 में। ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है पोर्टो अलेग्रे, पोर्टो अल्गेरे, यहाँ पर हुई थी। और अंतिम बैठक ध्यान रखना भैया, अंतिम बैठक पूछ ले तो वो 2018 में हुई थी ब्राज़ील में। तो पहली और अंतिम दोनों ब्राज़ील में ही है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 5वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो भारत ने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी, अब क्या प्रभाव पड़ा इसके भैया मेरे आपको शायद 8 से 9 पॉइंट नोट्स में लिखाए हुए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने। जैसे पहला पॉइंट है कि विश्व के अधिकांश विकसित देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखने लगे। इससे विदेशी निवेश की मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP, उसमें वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण भारत की जो विकास दर है उस विकास दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। इस प्रकार से टोटल जो 8-9 पॉइंट आपको लिखाए हुए हैं वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया मैकडोनाल्डीकरण क्या है। मैकडोनाल्डीकरण आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो मैकडोनाल्डीकरण का मतलब हो गया कि संसार की विभिन्न संस्कृतियां जो है वो अब अपने आप को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी है, मतलब पश्चिमी जो संस्कृति है उसका अनुसरण करने लगी है, या पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण जो है वही क्या कहलाता है, मैकडोनाल्डीकरण। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 7, संरक्षणवाद की नीति से क्या आशय है। ये भी भैया 1 नंबर का पूछते हैं। तो संरक्षणवाद की नीति जो है वो वैश्वीकरण का विरोध करती है तथा देशी उद्योगों व वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु चुंगी तथा तटकर का क्या लेती है, पक्ष लेती है। और भारत में स्वतंत्रता के बाद में ध्यान रखना 1947 के बाद में यही नीति अपनाई गई थी। ओके, ये छोटा क्वेश्चन आता है भैया 1 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कब और कहाँ हुई। तो ध्यान रखना भैया विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो 1999 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, सिएटल में हुई थी, सिएटल। विश्व व्यापार संगठन का मतलब हो गया WTO, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत बार आ चुका है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध क्यों हो रहा है, कोई 4 कारण बताइए। भैया वैश्वीकरण की प्रक्रिया, देखो वैश्वीकरण के कारण फायदा किसको होगा, सीधी सी बात है, जो पैसे वाले आदमी होंगे उनको फायदा होगा। ठीक है, तो वैश्वीकरण का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे धनी लोग तो है वो और ज़्यादा धनी हो रहे हैं, गरीब लोग और ज़्यादा क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। दूसरी बात अपने लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य को कमज़ोर होने की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, इससे गरीबों के हितों की रक्षा करने की राज्य की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। इसके अलावा लिख दे कि वैश्वीकरण साम्राज्यवाद का एक नया रूप है। इसके चलते विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा लिख दे कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है वो सभी जनता पर एक समान नहीं है, लाभ जो है वो अधिकांश जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इससे तृतीय विश्व के देशों में गरीबी व आर्थिक समानता बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस प्रकार के टोटल मेरे आपको 6 से 7 पॉइंट आपको लिखाए हुए हैं, वो आपको लिखने हैं। अब देखो कई बच्चे मेरे पास में कमेंट कर रहे हैं कि सर
हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी भी आपके पास में 2 महीने का समय है और 2 महीने में आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट तैयारी कर सकते हो आप। अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से अभी भी आप 0 से स्टार्ट करके 90+ की स्कोरिंग आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है भैया आप सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ो, अच्छे नोट्स पढ़ो, ठीक है। तो जिन बच्चों को मेरे से नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करके टेलीग्राम पे कमेंट करें। नोट्स कैसे प्राप्त करने हैं उसके लिए मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लो, आपके सब समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अब देखो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव भी है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक प्रभाव पूछे हैं, तो आर्थिक प्रभाव में भैया मैंने आपको 2 तरह के प्रभाव बताए हैं, एक तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक और दूसरे आपको बताए हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक। इनके प्रभाव जो है वो सकारात्मक के 4 लिख देना, नकारात्मक के 4 लिख देना, इस प्रकार से आपको करना है। जैसे सकारात्मक प्रभाव में आर्थिक समृद्धि का बढ़ना, पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना, व्यापार में वृद्धि होना, ठीक है, विचारों के प्रभाव में वृद्धि होना, पूंजी के प्रभाव में वृद्धि होना, ये तो आर्थिक प्रभाव हो गए। नकारात्मक में जैसे गरीब देशों के लिए नुकसान होना, जनमत का विभाजन होना, विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण, ठीक है। इस प्रकार के आपको नकारात्मक प्रभाव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं। देखो वह कंपनी जो 1 से अधिक देशों में एक साथ व्यापार करती है, ठीक है, वह क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय निगम। या सीधी भाषा में कहे कि इस प्रकार का निगम या इस प्रकार की कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य क्या करती है, व्यापार करती है, अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाती है, उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 12, सांस्कृतिक समरूपता क्या है बताइए। देखो सांस्कृतिक समरूपता का तात्पर्य हो गया विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिम की जो संस्कृति है उसको थोपना, समझ रहे हो, वही क्या है, सांस्कृतिक समरूपता। यह मुख्य रूप से अपने खान पान, पहनावे पे, अपनी सोच पे, विचारों पे देखी जाती है। अंतिम क्वेश्चन है भैया इस चैप्टर का, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण किसे कहते हैं। देखो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का मतलब हो गया वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति अलग एवं विशिष्ट होती जा रही है। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, प्रत्येक संस्कृति, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण मतलब संस्कृति का अलग अलग होना, वही क्या है, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। सांस्कृतिक का मतलब संस्कृति, विभिन्नीकरण का मतलब अलग अलग। तो परिभाषा के तौर पर कर दे कि वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति अलग एवं विशिष्ट होती जा रही है, इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक के अंतिम चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।